नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं इस क्लास में बहुत बड़े बड़े वर्ड को हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना सिखाऊंगा। हाँ दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों का रोज़ कमेंट आ रहा था कि सर छोटे छोटे वर्ड को हम आसानी से लिख लेते हैं, बड़ा बड़ा जो हिंदी के वर्ड है उसको मुझे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने नहीं आता है। यदि कहीं फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे मैसेज लिखा रहता है तो उसको पढ़ने नहीं आता है या मैसेज करना होता है तो काफ़ी दिक्कत होती है। तो दोस्तों, जो मैं पहले एक सीरीज चलाया था नाम लिखना कैसे सीखें, उसमें बिल्कुल स्टार्टिंग से छोटे छोटे वर्ड से मैं समझा कर उसमें भी मैं बड़ा वर्ड बताया था। लेकिन ये जो मैं सीरीज शुरू किया हूँ यह बिल्कुल अलग है। क्यों अलग है मैं बताता हूँ आपको। उस सीरीज में आपको जो मिला होगा, एक लगातार इस प्रकार के वर्ड एक लाइन में लिखा था और मैं उसके सामने सामने उसका इंग्लिश लिख लिख कर मैं समझा रहा था, जिसमें दोस्तों का कमेंट आना शुरू हो गया कि सर मुझे इस तरीक़ा से अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। तो आप ऐसा वीडियो बनाइए कि जिसमें जैसे मान लीजिए कि ये लिखा है महाराज, तो सामने सामने लिखकर ऐसे सामने सामने लिखकर बताइएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और बड़े बड़े वर्ड को भी बताइए। इसलिए मैं इस सीरीज को शुरू किया हूं। यह एक नए सेशन का सीरीज है दोस्तों। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए लिखा है महाराज, तो कैसे इसको आप आसानी से लिख पाएंगे यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए, म का आप लिखेंगे एम, ठीक है, सामने सामने आपको खूब आराम से लिखना है। ह का लिखेंगे एच, और र का लिखेंगे आर, इसको छोटा एच लिखते हैं आर, और ज का लिखेंगे जे। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों आपको ये समझना है कि इसको एक साथ कैसे लिखेंगे। तो इस तरीक़ा से मैं बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा कि एम के बाद ए लगेगा, एच के बाद भी ए लगेगा और आर के बाद भी ए लगेगा। तो क्यों ए लगेगा? जिसमें आ है उसमें भी ए लग रहा है, जिसमें नहीं है उसमें भी ए लग रहा है। ये सब चीज़ों पे हम लोग बहुत ही अच्छे से चर्चा करेंगे, खूब आराम से, धीरे धीरे, खूब आराम से इस क्लास को हम लोग करेंगे। कोई हड़बड़ी नहीं है दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि चीज़ों को आप अच्छी से सीखें। तो आइए दोस्तों, स्टार्टिंग से हम लोग एक एक चीज़ों को आराम से समझते हैं। तो दोस्तों, पीछे का जो भी मैं सीरीज करा थोड़ा सा उसमें बहुत मैं फास्ट में पढ़ा दिया था। तो जो स्टार्टिंग से दोस्तों बिल्कुल जीरो से जो सीख रहे हैं उनको काफ़ी दिक्कत होती थी। तो आपको मैं बार बार इन चीज़ों का रिवीजन कराया था। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर भी ये फर्स्ट क्लास है, थोड़ी सी इसको हम लोग देख लेते हैं। और इस क्लास में हम लोग ये दोनों को विशेष रूप से पढ़ेंगे। बाकी सबका मैं अलग अलग से वीडियो बनाकर आपको दूंगा और अच्छे से एक एक चीज़ों को मैं समझाने का आपको प्रयास करूंगा। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ए से अ होता है और हम लोग हमेशा पढ़ते आ रहे हैं कि इसका मात्रा कुछ नहीं होता है, लेकिन इसका मात्रा होता है। कैसे होता है ये सब चीज़ इस क्लास में आपको मिल जाएगा। देखिए, आ जो है, आ का ए भी होता है और डबल ए भी होता है। तो ए कहाँ लगेगा, डबल ए कहाँ लगेगा, ये सब चीज़ मैं बताऊंगा। छोटी ई का दोस्तों, छोटी ई का आई होता है, बड़ी ई का आई भी होता है और डबल ई भी होता है। तो आई कहाँ लगेगा, डबल ई कहाँ लगेगा, ये आपको अगले क्लास में मिल जाएगा। तो आइए हम लोग इस क्लास में जो पढ़ने वाले हैं इतने चीज़ों को, इसको हम लोग चर्चा करते हैं बहुत ही आराम से। तो यहाँ से देखते हैं दोस्तों, मैं इसको सीखने का बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ। कैसे? देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है र, म और न, ठीक ना। इसमें 3 अक्षर है। देखिए, र है, म है और न है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले ये जो व्यंजन वर्ण दिख रहे हैं इसका इंग्लिश लिखना है, ठीक है। इसका इंग्लिश लिखना है। कैसे? र का लिखेंगे आर, म का लिखेंगे एम और न का लिखेंगे एन। पहला वाला अक्षर जो है, लेटर जो है बड़ा लिखना है, उसके बाद वाले सब छोटा छोटा लिखना है, ठीक है। अब देखिए, एक यहाँ पे बात आपको समझना होगा कि जैसे कि मैं बताया हूँ कि ए से अ होता है और आप हमेशा हर किसी के क्लास में पढ़ते हैं जो कि बताया जाता है कि अ का कोई मात्रा नहीं होता है। तो ये बिल्कुल दोस्तों गलत बात है। ए का, अ का मात्रा होता है। क्या होता है कि जो हम लोग क से लेकर ज्ञ तक लिखते हैं, क ख ग जो हम लोग लिखते हैं, क ख ग घ अंग,
च छ ज झ य। इस प्रकार से हम लोग जो ज्ञ तक, यरलौ का ज्ञ तक जो हम लोग लिखते हैं लास्ट तक, उन सब में दोस्तों अ की मात्रा है। क्या है? उन सब में अ की मात्रा है। तो अ का क्या होता है? इंग्लिश ए होता है। इसलिए हम लोग यदि किसी अक्षर में कोई मात्रा नहीं लगा हो, कुछ नहीं दिखे, सिंपल दिखे, तो वहाँ पे हम लोग ए लगा देते हैं। ठीक है, वहाँ पे हम लोग ए लगा देते हैं। और लास्ट में ए नहीं लगाते हैं। लास्ट में ए तभी लगाते हैं जब लास्ट में आ की मात्रा लगा हो। ठीक है, तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए लिखा है र म न, रमन। तो र का आप आर लिखेंगे, इसके बाद ए लगाएंगे। ठीक है, म का मैं बताया हूँ कि एम लिखेंगे, तो म का एम लिखेंगे, इसका एम लिखेंगे, और इसके बाद भी आप ए लगाएंगे, और न का एन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे, और लास्ट में ए नहीं लगाएंगे। लास्ट में ए कब लगाएंगे? जब आ की मात्रा हो। तो दोस्तों मुझे विश्वास है कि आप बहुत अच्छे से इसको समझ रहे होंगे। मैं अपने तरीक़ा से इसको बहुत रिसर्च किया और मैंने बहुत प्रयास किया कि किस तरीक़ा से मेरे जो दोस्त मेरे चैनल पे पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे से सीख जाए। दोस्तों मैं आपके लिए बहुत ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूं कि जो भी दोस्त मेरे चैनल पे पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छे से सीखे, किसी भी चीज़ को वो जल्दी सीख जाए। इसके लिए मैं भी बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए। दोस्तों अगला वर्ड हम लोग देखते हैं, यहाँ पे लिखा है सा, ग और र। ठीक है, 3 अक्षर है यहाँ पे। तो आपको पहले व्यंजन वर्ण पे ध्यान देना है। व्यंजन वर्ण क्या है? स है, तो स का एस होता है, एस से स होता है। ठीक है, ग का जी होगा और र का आर होगा। ठीक है, ये आपको पता है। देखिए अब यहाँ पे जो चीज़ मैं बता रहा हूँ खूब ध्यान से देखिए। जैसे कि मैं अभी बताया हूँ कि यदि कोई मात्रा नहीं दिखे आपको किसी अक्षर में, जैसे यहाँ रमन था, तो हम लोग ए लगाएंगे। लेकिन यदि आकार मिल जाए, आ की मात्रा मिल जाए, तब भी वहाँ पर हम लोग ए लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि ऊपर मैं अभी भी आपको बताया हूँ कि आ का इंग्लिश ए भी होता है और डबल ए भी होता है। ठीक है, ए भी होता है और डबल ए भी होता है। तो अब ए कहाँ लगेगा और डबल ए कहाँ लगेगा, इस चीज़ों को हम लोग समझ लेते हैं। दोस्तों थोड़ी सी मुझे खांसी हो गई है, थोड़ी सर्दी हो गई है, जिसके चलते मेरा आवाज़ थोड़ा सा अलग निकल रहा है। मेरी जो है थोड़ी सी तबीयत अच्छी नहीं चल रही है। दोस्तों इसके लिए सॉरी कि थोड़ी सी आपको समझने में चीज़ों को दिक्कत हो आवाज़ के चलते, इसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलना चाहता हूँ। तो आइए यहाँ पे मैं इसको समझाता हूँ आपको। देखिए ये जो आ है इसका ए भी होगा और डबल ए भी होगा। लेकिन यदि किसी वर्ड में, किसी हिंदी के शब्द में स्टार्टिंग में यदि आ दिखे, क्या दिखे? आ, का, श ऐसे दिखे, ठीक ना? जैसे कि मेरा नाम है दोस्तों, तो इस तरह से यदि स्टार्टिंग में दिखे आपको आ, तो आप वहाँ पे डबल ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डबल ए लिखेंगे। यदि लिखा हुआ मिल जाए आपको आम, क्या मिले? आम, तो भी आप डबल ए लिख सकते हैं। लेकिन देखिए लेकिन बहुत परेशान करता है और लेकिन ही किसी बात को आगे बढ़ाता है। लेकिन यदि बीच में कहीं आ की मात्रा मिल जाए या स्टार्टिंग में ही किसी अक्षर के साथ आ की मात्रा मिले, आ नहीं हो, आ की मात्रा मिले, तब हम लोग वहाँ पे सिंपल ए यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ए यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ए, ठीक ना? तो यहाँ पे देखिए इसका हम लोग लिखेंगे सा। तो आप क्या समझे दोस्तों कि यदि आ लगा हो तब भी, आ की मात्रा लगा हो तब भी हम लोग ए लिखेंगे, नहीं लगा हो तब भी हम लोग ए लिखेंगे। ठीक है, ग का हम लोग क्या लिखेंगे? जी लिखेंगे। ग का क्या लिखेंगे? जी लिखेंगे। और र का हम लोग लिखेंगे आर, लेकिन ग के बाद भी ए लगाकर तब आर लिखेंगे। इस प्रकार से दोस्तों सागर का इंग्लिश हो गया। अगला हम लोग देखते हैं, यहाँ पे लिखा है रामायण। बड़े बड़े वर्डों को अब हम लोग आराम से पढ़ना सीखेंगे, लिखना सीखेंगे, समझेंगे। दोस्तों यहाँ पे लिखा है रामायण। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैं आपके लिए क्लास एक भी दिन अब्सेंट नहीं कर रहा हूँ। हाँ दोस्तों, आप मेरे चैनल पे जाकर देख लीजिए, एक भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन आपके लिए मैं क्लास नहीं दूँ। रोज़ आपके लिए मैं क्लास अपलोड करता हूँ, रोज़ आपके लिए मैं क्लास अपलोड करता हूँ।
क्योंकि आपका कंटिन्यूटी बना रहे और आप अच्छे से सीख पाए। बहुत सारे दोस्त मुझे बोलते हैं कि सर आपका क्लास कब आता है पता ही नहीं लगता है। हाँ दोस्तों, आपने चैनल को तो सब्सक्राइब कर लिया होगा लेकिन घंटा नहीं बजाया होगा, तो कैसे मेरा वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास भी घंटा बजेगा? नहीं बजेगा, आपको पता ही नहीं लगेगा। तो घंटी ज़रूर बजा लीजिएगा और मेरे व्हाट्सअप का इंतज़ार मत किया कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए क्लास तैयार करने में बहुत मेहनत करता हूँ, इसलिए मुझे उतना समय नहीं मिलता है कि मैं व्हाट्सअप पे एक्टिव रह पाऊँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, लिखा है रामायण। क्या लिखा है? रामायण। तो चीज़ों को आराम से हम लोग समझेंगे। देखिए, रा का हो जाएगा आर ए। क्या होगा? रा का आर ए होगा। माँ का हो जाएगा एम ए। क्या हो जाएगा? एम ए। य का हो जाएगा वाई ए और ड़ का हो जाएगा एन। क्या हो जाएगा? एन। तो ये हो जाएगा रामायण। क्या हो जाएगा दोस्तों? रामायण का हो जाएगा। अगला यहाँ पे और भी वर्ड है, खूब आराम। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा वर्डों पे यदि आप प्रैक्टिस करते हैं ना, बहुत अच्छे से दोस्तों, हाँ दोस्तों, बहुत अच्छे से आप सीख जाएंगे। 2-3 वर्ड पे अगर समझ कर छोड़ देते हैं ना, तो फिर वो आपके दिमाग से निकल जाने की चांस है। और यदि आप अधिक वर्ड पे प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। यहाँ पे देखिए लिखा है कामरान। क्या लिखा है? मेरा गला फंस रहा है दोस्तों। कामरान लिखा है यहाँ पे। तो का हम लोग लिखेंगे के ए। क्या लिखेंगे? के ए। म का लिखेंगे एम ए। क्या लिखेंगे? एम ए। रा का लिखेंगे आर ए और न का लिखेंगे एन। तो क्या हो जाएगा? के ए एम ए आर ए एन। कामरान क्या हुआ? के ए एम ए आर ए एन हुआ, ठीक ना। तो कामरान का हो गया। इसी तरह यहाँ पे लिखा है महाराज। क्या लिखा है? महाराज। तो म का हम लोग लिखेंगे एम एम, उसके बाद ए लगाएंगे, ठीक है। तो म। हा का लिखेंगे एच, इसके बाद ए लगाएंगे। रा का लिखेंगे आर, इसके बाद भी ए लगाएंगे और ज का लिखेंगे जे। तो ये हो जाएगा महाराज का, ठीक है दोस्तों। ये महाराज का हो गया। देख कितना आसान हो गया। सामने 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 मैं आपको एक एक चीज़ों को समझा रहा हूँ। पहले के क्लास में क्या था, एक लगातार बहुत सारे वर्ड लिखे थे और उसके सामने समझाना काफ़ी दिक्कत होती थी। मुझे उस समय नहीं लगा, लेकिन मैं बहुत रिसर्च किया तो मुझे पता लगा कि मेरे दोस्त कैसे अच्छे से सीख सकते हैं, इसलिए मैं इस सीरीज को शुरू किया हूँ। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दोस्तों लिखा है दरबार। क्या लिखा है? दरबार। तो द का होता है डी। क्या होगा? द का डी होगा, इसके बाद ए लगा लेंगे। र का आर होगा, इसके बाद भी ए लगा लेंगे। ब का बी होगा, इसके बाद भी ए लगा लेंगे और आर का र। अब ए क्यों लगा रहे हैं ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो ये हो गया दोस्तों दरबार का। किसका हो गया? दरबार का हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं अगला वर्ड का। ये लिखा है यमराज। क्या लिखा है? यमराज। तो य का हम लोग वाई लिखेंगे, ठीक है, ए लगाएंगे। म का एम लिखेंगे, इसके बाद भी ए लगाएंगे। रा का भी ए लिखेंगे और इसके बाद भी ए लगाएंगे और ज का जे लिख लेंगे। क्या हो जाएगा? यमराज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरीक़े से आप क्या कीजिए कि कॉपी और पेन लेकर बैठिए और इन सब वर्डों को आराम से आप लिखिए। पहले समझ लीजिए, इस पूरे वीडियो को देख लीजिए लास्ट तक, और देखने के बाद खूब आराम से एक एक वर्ड को आप लिखिए, वीडियो को रोक रोक कर, और फिर से आप प्रैक्टिस कीजिए, खुद से लिखने का प्रयास कीजिए। तब देखिए आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस सीरीज के माध्यम से हर हाल में आपको मैं इंग्लिश, हिंदी, ये सब चीज़ मैं पढ़ना जरूर सिखाऊंगा। हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखाऊंगा। किसी भी नाम को, किसी जगह के नाम को, किसी व्यक्ति के नाम को, सब कुछ मैं पढ़ना आपको सिखा दूंगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। यहाँ पे अगला वर्ड है, लिखा है मदन लाल। क्या लिखा है दोस्तों? मदन लाल। तो म का हम लोग लिखेंगे एम। क्या लिखेंगे? एम। इसके बाद ए लगाएंगे। द का लिखेंगे डी और इसके बाद भी ए लगाएंगे और न का लिखेंगे एन। एन, इसके बाद ए नहीं लगाएंगे। नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे? अब ये चीज़ों को हम लोग समझते हैं। लाल का लिखेंगे एल ए एल। दोस्तों एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ खूब ध्यान से देखिए।
आपको अधिकांश ऐसे वर्ड मिलेंगे जिसमें बीच में ए नहीं लगा हुआ मिलेगा। जैसे कि मैं यमराज का बता दिया हूँ, YAMARAJ, यह भी गलत नहीं है दोस्तों, यह भी 100% सही है। लेकिन यदि आपको कहीं YAMRAJ लिखा हुआ मिल जाए तब भी आप नहीं काटेंगे इसको, ये भी सही होगा। क्या होगा? ये भी सही होगा। कैसे होगा ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, खूब ध्यान से देखिए। ये स्पेशली बड़े बड़े वर्ड के साथ होता है, 4 अक्षर, 5 अक्षर, 6 अक्षर, बड़े बड़े वर्ड के साथ ये स्पेशली होता है। मैं आपको हिंदी पढ़ते समय मैं बताया था कि शब्दों को आप तोड़कर पढ़ना सीखिए। कैसे सीखिए? शब्दों को तोड़कर पढ़ना सीखिए। वही रूल यहाँ पर भी लगता है। जब आप शब्दों को तोड़ते हैं तो जो शब्द टूटता है ना, उसी के अनुसार इसका इंग्लिश लिखते हैं। हाँ दोस्तों, उसी के अनुसार इसका इंग्लिश लिखते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण जो हम लोग करते हैं उसी के अनुसार करते हैं। मदन लाल कैसे करते हैं? मदन लाल, मदन लाल ऐसे नहीं करते हैं। कैसे करते हैं? मदन लाल। इसका हम लोग कैसे करते हैं? यमराज। कैसे करते हैं? यमराज। यमराज ऐसे नहीं, यमराज। कैसे बोलते हैं? यमराज। देखिए, म के बाद अ का उच्चारण इतना तेजी से हो रहा है कि पता ही नहीं लग रहा है, इसलिए वहाँ पे अ का इंग्लिश नहीं लिखा रहा है, यम ही लिखा रहा है। लेकिन यदि कहीं ए लिखा हुआ मिल जाए तो काट नहीं सकते हैं, वो भी सही हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन इंग्लिश में रहती है, उसको आप थोड़ी सी अपने अनुसार उसको अरेंज करके रखेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो यमराज का आप समझ गए। मदन लाल का देख लिए ना कैसे लिखा गया, MADANLAL। देख रहे हैं ना, एन के बाद ए नहीं लगा, क्योंकि मदन और लाल ये दो वर्ड है, एक साथ मिलकर एक बड़ा वर्ड बन गया है। वैसे ही अब बोलेंगे कि सर तलवार में तलवार तो ये एक साथ है, लेकिन देखिए यहाँ पे ये जो तल और वार, ये जो दो वर्ड टूटेंगे ना, कम से कम एक वर्ड का कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए, कोई ना कोई मतलब निकलना चाहिए, तब जाकर समझिए कि आपका 100% वो सही है। जैसे तलवार, वार मिस क्या होता है? वार मिस होता है युद्ध, वार मिस भिड़ना, वार मिस युद्ध होता है। तो तलवार का भी आप वैसे ही लिखेंगे तलवार, तो तल का लिखेंगे TAL तल, वार का लिखेंगे VAR या WAR। तो तलवार का आप इंग्लिश ऐसे लिख सकते हैं। हाँ दोस्तों, यदि बड़े बड़े वर्ड हो तो आपको इस प्रकार से सीखना होगा, समझना होगा। बहुत सारे दोस्त इस प्रकार से कमेंट करते हैं कि सर बीच में एक क्यों नहीं लगा, ये बताइए। तो आप इन चीज़ों को हमेशा समझ कर रखेंगे कि बड़े वर्ड में कभी कभी 3 अक्षर वाले वर्ड में भी आपको ऐसा मिल जाता है। जैसे कहीं कहीं आपको मिल जाएगा पटना, पटना लिखा हुआ मिलेगा तो PATNA ऐसे ही मिल जाएगा, टी के बाद ए नहीं दिखेगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, कुछ ऐसे वर्ड हैं कि जो ऐसे ही बोलचाल की भाषा में जैसे लिखते हुए आया जा रहा, पहले से जो लिखाते हुए आ रहा है, जैसे वो चल रहा है उसी के अनुसार उसमें लिखना पड़ता है। तो केवल और केवल ज़्यादा दिक्कत जो होती है स्टूडेंट को इसी प्रकार के वर्ड में होती है, इसलिए मैं बहुत सारे वर्ड को लेकर आया हूँ। हाँ दोस्तों, यहाँ पे नीचे आप देखेंगे बहुत सारे वर्ड हैं, इन सब वर्डों पे मैं आपका कन्फ्यूजन दूर करूँगा। आपको क्लास छोड़कर नहीं जानी है, आपको एक एक चीज़ों को समझ कर ही छोड़ना है। देख रहे हैं ना, बहुत सारे वर्ड हैं। तो आइए और भी वर्ड जो है उसको हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए लिखा है दरबान, इसका हो गया है दोस्तों, उधर मैं बताया हूँ। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखिए लिखा पक्षघात। क्या लिखा है? पक्षघात। तो पहले पक्ष का लिखेंगे, उसके बाद घात का लिखेंगे। ये नहीं कि अलग अलग लिखेंगे, साथ में ही लिखेंगे, लेकिन अपने अनुसार सोच कर लिखेंगे। तो पक्ष का लिखेंगे, प का लिखेंगे PA, और छ का लिखेंगे KSH। ये नहीं लगाएंगे क्योंकि पक्ष भी एक वर्ड है, घात भी एक वर्ड है। तो घात का लिखेंगे GHA घा, और टी से तो घात। इस प्रकार से आपको लिखना होगा, तभी जाकर अच्छे से सही 100% शुद्ध रूप से आप सीख पाएंगे।
यहाँ पे अगला वर्ड देखिए, लिखा है वनवास। क्या लिखा है? वनवास। तो व का लिखेंगे भी, ए लगाएंगे, न का लिखेंगे एन, इसके बाद एन नहीं लगाएंगे क्योंकि वन का आप लिख दिए, फिर वास का लिखेंगे भी ए एस, वास। समझ रहे हैं ना? वनवास, वनवास, इस तरीके से आप लिखेंगे। और भी वर्ड यहाँ पे देखिए लिखा है करताल। करतालपुर या करताल जगह का नाम है, आप सुने होंगे। तो करताल का कैसे लिखेंगे? कर ताल, कर। तो देखिए क का लिखेंगे के ए, ठीक है, और र का आर लिखेंगे, लेकिन ए नहीं लगाएंगे क्योंकि दो पार्ट में टूट जा रहा है आसानी से। तो कर ताल, तो टी ए एल, ताल तलैया, ताल तलैया, ताल करताल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये लिखा है चम गादड़, चम गादड़, चम गादड़। तो चम का लिखेंगे CHAM, चम गादड़, तो GADA। अब देखिए इस ड को हम लोग फिर डी ही लिखते हैं, कहीं कहीं आर भी आपको मिल जाता है, गादड़, आर भी, आर से भी ड कहीं कहीं मिल जाता है, तो घबराना नहीं है, डी या आर दोनों लिख सकते हैं आप। तो चम गादड़, ठीक ना, चम गादड़। और भी ऐसे बहुत वर्ड है, आप समझते चलिए, क्लियर होते जाएगा। यहाँ पे देखिए भगवान, क्या? भगवान। तो भ का आप लिखेंगे BHA, ग का लिखेंगे जी, भगवान, VAN, वान, भगवान। क्या हुआ? भगवान, ठीक है, भगवान। यहाँ पे और भी वर्ड है, इसको देखते हैं। यहाँ पे लिखा है दोस्तों बलवान। क्या लिखा है? बलवान। तो ब का हो जाएगा BA, ब, ल का L, बल, वान, तो VAN या WAN, बलवान। देखिए बल और वान दो पार्ट में टूट रहा है ना, बलवान। तो इस तरीक़ा से आप तोड़कर इसको कर सकते हैं। इसको देखिए दोस्तों, लिखा सरदार, सर, तो SAR, सर, दार, तो DAR, दार, सरदार, ठीक ना, सरदार। यहाँ पे अब देखिए नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, लिखा है यशराज, ठीक है, यशराज। अब मुझे विश्वास है कि आप अब नहीं पूछेंगे कि सर बीच में एक क्यों नहीं लगा है, ठीक ना, क्योंकि सब एक दो वर्ड के साथ नहीं हो रहा है, सबके साथ हो रहा है, ठीक ना। तो यश राज, देखिए RAJ, राज, यश राज, ठीक है, यश राज। यहाँ पे देखिए लिखा है गढ़वाल। क्या लिखा है? गढ़वाल। तो ग का लिखेंगे जी, क्या लिखेंगे? जी, ए लगाएंगे, और ढ का यहाँ पे आर भी लिख सकते हैं, और DH, तो DH लिखिए, DH। तो गढ़ है, वाल, तो VAL, वाल। क्या हुआ? गढ़वाल, गढ़वाल, ठीक है। अगला वर्ड यहाँ पे देखिए लिखा है बंटवारा, बट, तो बंटवारा, तो ऐसे बंटवारा होता है, ब के ऊपर बिंदी लगा रहता है, बंटवारा बोलते हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे तो लिखेंगे BA, और इस बिंदी का NT, ऐसे बंटवारा, तो VARA, ऐसे लिखेंगे बंटवारा। क्या? बंटवारा, भाई भाई में बंटवारा, ठीक ना, इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए लिखा है पलदार। तो पल, तो P से प, ल का L लिखेंगे, पल, दार, तो DAR, पलदार, पलदार, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, पलदार। थोड़ी सी लिखने में दिक्कत हो रही है, तो इसके लिए देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, स्क्रीन पे है तो थोड़ा सा कैसे भी लिखा जाता है। आपको मेन चीज़ फैक्ट को समझना है, कैसे हो रहा है, ठीक है, इस चीज़ को आपको समझना है। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग इस वर्ड को देखते हैं, लिखा है चमगादड़। ये हो गया है दोस्तों, दोबारा टाइपिंग हो गया है। यहाँ पे देखिए ये लिखा है अनवर। क्या? अनवर। तो अ का ए लिखेंगे, इसके बाद ए वगैरह कुछ नहीं लिखेंगे, खुद अ का ए होगा, ठीक है। न का एन लिखेंगे, ठीक है, इसके बाद भी ए नहीं लगाएंगे, अनवर, अनवर। तो वर का VAR लिख देंगे, वर, अनवर, ठीक ना, अनवर। कहीं कहीं आपको ऐसे भी दिख जाएगा ANWAR, अनवर, ठीक है। इसके लिए घबराना नहीं है, आराम से इसको समझना है। यहाँ पे देखिए लिखा है बलबन। क्या लिखा है? बलबन। तो ब का लिखेंगे B, इसके बाद ए लगाएंगे, और ल का लिखेंगे L, बल, व का लिखेंगे VAN, वन, बलवन। क्या लिखेंगे? बलवन। अगला वर्ड यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, लिखा है समाचार, समा, तो SAMA, समा। अब यहाँ पे ए लगेगा क्योंकि माँ है, ठीक है, समाचार,
चा तो CHAR समाचार, ठीक है, समाचार। वैसे ही यहाँ पे देखिए लिखा है आरक्षण, तो ये टूट कैसे रहा है, ये देखिए आरक्षण ऐसे टूट रहा है, ठीक ना, आरक्षण, रक्षण भी रक्षक, आरक्षण, ठीक है। तो आ का लिखेंगे AA, ठीक है, आरक्षण का लिखेंगे RAKSHAN, ठीक है, आरक्षण। देखना है आपको कि टूट कैसे रहा है, टूट कैसे रहा है, ठीक है। अब इसको आप तोड़ते हो समाचार, ऐसे तो नहीं टूटता, कारखाना टूट रहा है, कारखाना ऐसे भी नहीं टूटेगा। आपको देखना है कि सही रूप से किस तरह से वो जो शब्द है वो टूट रहे हैं, इस पर आपको ध्यान देना है दोस्तों। हाँ दोस्तों, इस पर ध्यान देना है। अब आरक्षण ऐसे नहीं हो पाता, आरक्षण, ठीक ना, रक्षण। तो देखना है कि किस प्रकार से टूट रहा है। यहाँ पे देखिए लिखा है कारखाना, तो का लिखेंगे, का लिखेंगे KA, ठीक है, र का लिखेंगे R, तो कारखाना KHANA। अब मुझे विश्वास है कि आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, क्योंकि इस वर्ड से बहुत सारा चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है जानवर, जान, ठीक ना, तो जा का लिखेंगे JAN, जान, और वर तो VAR, वर, ठीक है, जानवर। इसको देखते हैं दोस्तों, लिखा है एक तारा, क्या लिखा है, एक तारा, तो एक तो EK, एक के, ठीक है, एक के, तारा तो TARA। देखिए एक और तारा टूट रहा है ना, इसलिए ऐसे हम लोग लिखेंगे एक तारा, ठीक है, एक तारा। इसको देखते हैं, ये लिखा है रचनाकार, क्या लिखा है, रचनाकार, तो र का लिखेंगे RA, र, च का लिखेंगे CH, ठीक है, रच, देखिए रचनाकार, रचना, तो रचना का लिखेंगे RACHANA। देखिए दो पार्ट में टूटा, रचना और कार, ठीक है, रचना और कार, तो रचना और कार का लिखेंगे KAR। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, रचना और कार टूट रहा है, उसी के अनुसार हम लोग लिखेंगे। आगे देखते हैं, और भी थोड़े थोड़े वर्ड हैं और बड़े बड़े भी वर्ड हैं, इसको हम लोग देखेंगे। ये लिखा है दोस्तों पहलवान, क्या इसको पढ़ेंगे, पहलवान, तो पहल का लिखेंगे PAHAL, पहल, वान तो VAN, पहलवान, क्या होगा, पहलवान, ठीक है, पहलवान। ताजमहल, ताजमहल, इसको देखिए, तो ताज और महल, ठीक है, तो ताज का लिखेंगे TAJ, ताज, महल का लिखेंगे MAHAL, महल, ताजमहल। हाँ दोस्तों, आप कहीं भी लिखा होगा तो वहाँ पे देख सकते हैं, ऐसे ही लिखा रहता है, ताजमहल। इलाहा, देखिए इलाहाबाद, इलाहाबाद, तो इलाहा का लिखेंगे ILAHA, इलाहा, बाद का लिख देंगे BAD, बाद, ठीक है, इलाहाबाद, इलाहाबाद जगह का नाम है। तो दोस्तों आप वही चीज़ तो सीख रहे हैं, किसी व्यक्ति का नाम या किसी जगह का नाम या किसी चीज़ के नाम को इंग्लिश से हिंदी में कैसे लिख पाए, वही चीज़ आप सीख रहे हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा है महासागर, स नहीं होगा, महासागर होगा, क्या होगा, महासागर, तो महासागर। देखिए दो पार्ट में टूट रहा है ना, तो महा का क्या लिखेंगे MAHA, महा, सागर का कैसे लिखेंगे SAGAR, महासागर, ठीक है, महासागर। यहाँ पे देखिए लिखा है राजमहल, क्या, राजमहल, तो राज, RAJ, राज, महल का लिखेंगे MAHAL, महल, राज महल। उसी तरीका के यहाँ पे देखिए लिखा है सभागार, सभा, तो SABHA, सभा, गा, तो GAR, गार, सभागार, सभागार। वैसे ही यहाँ पे देखिए ये लिखा है वातावरण, वाता, तो VATA, वातावरण, तो VARAN, वरण, वातावरण, वातावरण। इसको देखते हैं दोस्तों, ये लिखा है जामनगर, क्या लिखा है, जामनगर, तो जा का लिखेंगे JAM, जाम, क्या हो जाएगा, जाम, नगर का लिखेंगे NAGAR, जामनगर, जामनगर। यहाँ पे देखिए लिखा है अमरनाथ, तो अमर और नाथ, ठीक ना, तो अमर का लिखेंगे AMAR, अमर, नाथ का लिख लेंगे NATH, नाथ। तो इस तरह से दोस्तों आप आसानी से कितना भी बड़ा वर्ड रहे, कैसा भी वर्ड रहे, उसको आप हिंदी से इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं।
तो दोस्तों आज ये क्लास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज क्लास एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।